चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ओके, स्वागत है आप सभी का। ये हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड क्लास रहेगा। इसमें हम लोग चैप्टर 1 को आज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था इसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को समझा था कि एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस है क्या। आज हम लोग नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग चैप्टर 1 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। हाँ, आज हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये क्या होता है? नेचर मतलब वो चीज़ है क्या। जैसे इसके नाम से, जैसे फिजिकल साइंस पढ़े होंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, मैथ साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो साइंस मतलब क्या होता है? साइंस मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विशेष ज्ञान को, ठीक है, या कोई ऐसा चीज़ जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकलता है, ठीक है, जिसका एक सटीक रिजल्ट होता है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। भैया ये राजनीतिक विज्ञान ये भी क्या साइंस है क्या? तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं कि ये जो प्राकृतिक विज्ञान है वो क्या है, वो साइंस है या फिर आर्ट्स है। आर्ट्स मतलब हिंदी में उसको कला बोलते हैं, ठीक है। वो विज्ञान है या फिर कला के अंतर्गत आता है, आर्ट्स के अंतर्गत आता है या फिर साइंस के अंतर्गत आता है। उसी चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति या फिर नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है, सब्जेक्ट है, ये किसके अंतर्गत है? भैया इसके पीछे साइंस हो रहा है तो ये क्या साइंस का सब्जेक्ट है? ये साइंस के अंतर्गत आता है क्या? या फिर आर्ट्स में पढ़ते हैं तो क्या ये आर्ट्स के अंतर्गत आता है? आपके मन में भी आएगा इसका नाम देके कन्फ्यूजन। तो बहुत सारे विचारकों के मन में, विचारक मतलब वही लोग जो इन सब राजनीतिक विज्ञान के बारे में या अलग अलग चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, दार्शनिक, ठीक है। बहुत सारे विचारकों के मन में भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए कि ये जो राजनीतिक विज्ञान है वो असल में है क्या, उसको हम लोग किसके जैसा ट्रीट करें, किसका हिस्सा माने, साइंस का हिस्सा माने या आर्ट्स का हिस्सा माने। कॉमर्स का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आएगा, साइंस का हिस्सा माने या आर्ट्स का हिस्सा माने, ठीक है। तो जैसे हम लोग को कन्फ्यूजन है, ठीक है, हम लोग जैसे फिजिकल साइंस पढ़े तो उसमें भी साइंस था तो लगता है हाँ उसमें कुछ नियम था, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम, कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें थे कि ये चीज़ मिलेगा तो ये चीज़ बनेगा, उसमें भी कुछ नियम कानून था। लेकिन वो साइंस आप बोलते हैं कि वो साइंस है, तो भैया इसमें भी तो देखिए फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें भी तो साइंस है। तो क्या ये साइंस का हिस्सा है? और अगर साइंस का हिस्सा है तो इसको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में, आर्ट्स वाले स्ट्रीम में क्यों पढ़ा जाता है? तो हम लोग राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में यही पढ़ेंगे कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है और कुछ लोगों का मानना है कि यह राजनीति में कला यानी आर्ट्स की श्रेणी की है, ठीक है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा और इसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी? ये पहला वाली क्लास में आपको बताए थे, मास्टर ऑफ साइंस। सर्वोच्च विज्ञान की जो संज्ञा दी किसने दी? अरस्तु ने दिया। किसको दिया? राजनीतिक विज्ञान को दिया, ठीक है। वो तो जन्मदाता था तो कुछ भी बोल सकता था, वो अलग बात है। तो अरस्तु ने बोला कि ये सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर ऑफ साइंस है, ठीक है, इससे बड़ा साइंस है ही नहीं है, ठीक है, यही सबसे बड़ा साइंस है, तो इसको सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। बोंदा, हॉब्स, ठीक है, ब्राइस, लॉस्की आदि विचारकों ने इस मत को स्वीकार किया, सहमत हुआ। इस प्रकार के विचारकों ने भी बोला कि ये जो है वो कैसा विज्ञान है, ये आपका विज्ञान का ही अंतर्गत है। इन लोगों ने भी क्या बोला कि ये राजनीतिक विज्ञान जो है वो किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? विज्ञान का ही पार्ट है। तो इन जैसे लोगों का मानना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो किसका हिस्सा है? विज्ञान का हिस्सा है, विज्ञान यानी साइंस का हिस्सा है, ठीक है, इन लोगों का मानना, ठीक है। लेकिन कुछ का मानना अलग भी हो सकता है, सबका किसी चीज़ को हम मान रहे तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो चीज़ को मानेगा दूसरे लोग भी उसी चीज़ को माने। मैट लैंड, ठीक है, नाम क्या है देखिए, मैट लैंड का कथन है। मैट लैंड एक आदमी था, विचारक था, ठीक है, उसका क्या कथन है? कथन मतलब वो क्या बोला? हाँ,
मैटलैंड के का कथन है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं आपत्ति शीर्षक के लिए खेद होता है। देखिए ये कितना बड़ा विचारक था, इसने क्या बोला, मैटलैंड ने बोला कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ या एग्ज़ाम जब लेता हूँ ना, तो पॉलिटिकल साइंस का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं जब शीर्षक देखता हूँ कि एग्ज़ाम किसका है, पॉलिटिकल साइंस, और प्रश्न जो आते हैं उसमें मैंने प्रश्न जो रहते हैं, मतलब मैं ऊपर देखता हूँ साइंस लिखा है तो बहुत भयंकर भयंकर गुना भाग जोड़ घटाव कुछ लॉ वो वाला प्रश्न होंगे, ठीक है, लेकिन मैं अंदर नीचे देखता हूँ कि ये राजनीति क्या है, ये राजनीति क्या है, वो राजनीति क्या है, ये नियम क्या है, वो क्या है, तो मुझको प्रश्न देख के और फिर शीर्षक देख के मेरे को खेद होता है कि ऊपर में लिखा है साइंस और कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसने बोला कि राजनीति विज्ञान का जब मैं प्रश्न देखता हूं, ऊपर में शीर्षक देखता हूं कि एग्जाम किस सब्जेक्ट का है, आपका पॉलिटिकल साइंस, और उसके बीच प्रश्न देखता हूं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न किया है, साइंस में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसने स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान कला का आपका हिस्सा है, वो साइंस का हिस्सा नहीं, क्योंकि साइंस में ऐसे प्रश्न है, साइंस का आप पेपर दिए हैं, आपको पता है कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, कैसे प्राकृतिक चीज़ों को समझा जाता है। उन्होंने बोला कि साइंस में तो प्रकृति को समझा जाता है, ये इसमें तो प्रकृति में जो मानव रहते हैं वो मानव के नियम कानून को समझा जाता है, तो ये अलग है, ये मानवों को समझने वाला है, ये कला के अंतर्गत आता है। साइंस जो होता है, देखो साइंस आर्ट्स में बस यही फर्क है, साइंस जो होता है वो प्रकृति को समझने का काम करता है कि ये प्रकृति हम लोग का जो नेचर है वो कैसे वर्क करता है, और आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हुए, ठीक है, वो मानव के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है कि एक मानव जो है वो कैसा व्यवहार करता है, वो साइंस के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं करता, मानव जो है, ठीक है, ह्यूमन जो है वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे रहता है, ठीक है, कैसा धर्म का पालन करता है, किस तरीके से विचार रखता है, इन सब चीज़ों को कला के अंतर्गत आर्ट्स के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट होता है आर्ट्स के अंतर्गत जिसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाता है। और साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है, प्रकृति के नियमों कानून को अध्ययन किया जाता है, मानव के द्वारा बनाए नियम कानून को किसमें पढ़ा जाता है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है कि ये दंड करेगा तो ये सज़ा मिलेगा, ये दंड करेगा तो ये सज़ा मिलेगा, ठीक है, ये अपराध करेगा तो ये दंड या सज़ा मिलेगा, ऐसे वाले। तो वो सारे के सारे मानव के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं बाबू, वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाते हैं, आर्ट्स के अंदर पढ़े जाते हैं, ठीक है, कला के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लेकिन जो नियम कानून प्रकृति में है, ठीक है, जैसे ओम का नियम या अलग अलग नियम आप लोग पढ़े होंगे, जो नियम कानून प्रकृति में प्राकृतिक रूप से है उसको किसके अंदर पढ़ा जाता है, साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इसने बोला कि शीर्षक है प्राकृतिक साइंस, राजनीति विज्ञान साइंस, और इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो मैटलैंड ने अस्वीकार किया, बोला ये अरस्तु ने बोला होगा इसे मास्टर ऑफ साइंस, लेकिन मैं इसे साइंस का पार्ट नहीं मानता, मैं इसे साइंस का हिस्सा नहीं मानता, मैं इसे आर्ट्स का हिस्सा मानता हूँ। सबके अलग अलग विचार हैं। वर्ब का कथन है, वर्ब भी एक विचारक था, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते। सौंदर्य शास्त्र मतलब आपका होता है ना मेकअप वाला पढ़ाई लिखाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र सजने संवरने की जो पढ़ाई उड़ाई होती है को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे, इसको हम लोग विज्ञान नहीं बोल सकते, इसको सजने संवरने को विज्ञान बोलेंगे तो हो गया, नहीं दे सकते। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कर सकते। तो इन दोनों मैटलैंड और बर्क का मानना था, सॉरी बर्फ नहीं बर्क होगा, बर्क का मानना था कि हम लोग राजनीति विज्ञान को साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि साइंस में प्रकृति के नियमों को पढ़ा जाता है और ये सब में मानव के द्वारा बनाए गए नियमों को पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं बोल सकते। राजनीति में भावना और पक्षपात होते हैं। देखो अब कुछ लोग जिनका मानना है कि साइंस जो है, राजनीति विज्ञान जो है वो आपका साइंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, साइंस का हिस्सा नहीं है, उनका क्या क्या दलीलें देते हैं, उस दलीलों के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो लोग जिनका मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो आपका साइंस का पार्ट नहीं है, ठीक है, साइंस का हिस्सा नहीं है, वो लोग अपना कौन कौन सा दलीलें देते हैं वो दलीलों को देखते हैं, ठीक है। राजनीति में भावना और पक्षपात होता है। अच्छा बताओ, साइंस में कोई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए अलग नियम होगा, ये तो प्रोटॉन तो मेरा खास है, इसके लिए अलग नियम करेंगे, इसके बारे में अलग लिखेंगे, ऐसा होता है साइंस में? ऐसा नहीं होता है, सबके लिए नियम क्या होता है, सेम होता है। लेकिन राजनीति में जो चीज़ें लिखी जाती है, अगर हम किसी नेता के बारे में लिखें या किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम भावना इमोशनल देखेंगे, इसके साथ मेरा ज़्यादा अटैचमेंट है, इसके बारे में अच्छा लिखते हैं, ठीक है, ये नियम हमने बनाया, इस नियम को बनाने में मेरा योगदान था, तो इस नियम को अपना महान बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ पक्षपात, ये इसके साथ मेरा बनता नहीं है, इसके द्वारा बनाया गया नियम को हम बुरा बोलते हैं। तो ऐसा होता है किसमें, राजनीति में, लेकिन साइंस में ऐसा होता है नहीं होता है। तो लोगों ने बोला कि साइंस में नियम जो होता है सबके लिए सेम होता है, लेकिन राजनीति में क्या होता है, राजनीति का अध्ययन करने वाले लोग अक्सर अपने मनपसंद नेता
नेताओं या पार्टियों का समर्थन करते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होता है जैसा विज्ञान में होता है। विज्ञान में ऐसा नहीं होता, विज्ञान में जो नियम है वो नियम है। ये नहीं कि हम न्यूटन के नियम को गलत बोलेंगे, उसके नियम को ज़्यादा सही बोलेंगे, नहीं, वो भी नियम सही है, वो भी नियम सही है, सबका अपना अपना महत्व है। तो हम अगर किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो सब कुछ क्या लिखेंगे, एक ही जैसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राजनीति विज्ञान में जब कुछ लिखते हैं राजनीति विज्ञान को, तो कुछ कुछ नियम के जो कुछ नेताओं के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ना, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। वो उनका फेवरेट होता है तो उनके नियम को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं पॉलिटिकल साइंस के बुक में, और कुछ नेताओं के साथ जिनका उनका विचार मैच नहीं खाता उनको क्या कर देते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, ठीक है, किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, किसी को ऐसा नॉर्मल दिखा दिया, लेकिन ऐसा साइंस के अंतर्गत नहीं होता। इसीलिए उन्होंने पहला दलील तो ये दिया कि राजनीति में भावनाएं, साइंस में कभी भी फीलिंग, भावनाएं, इमोशनल, इन सब का निकालने का फॉर्मूला है क्या, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सब साइंस इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, इमोशन विमोशन पे। लेकिन इमोशन के साथ अगर कोई व्यक्ति लिखेगा तो वो पक्षपात कर देता है, ठीक है। इसी कारण से वो लोग बोला कि राजनीतिक विज्ञान को हम लोग साइंस का दर्जा नहीं देंगे। राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अच्छा, कौन नेता, जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो संपूर्ण रूप से तुम ये नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, दिल्ली में हुआ, अब सब बोल रहा था ये केजरीवाल जो थे वो जीतेगा, ठीक है, कोई और जीता, तो ऐसे करके सबका अपना अपना क्या होता है, मत होता है। हम बोलेंगे ये जीता, कोई और जीत गया, तो कोई 100% ये नहीं हो सकता, ठीक है, कि ये जीतेगा या वो जीतेगा, ठीक है। तो जिसमें जितनी भी भविष्यवाणी की जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, ठीक है, कि ये जीतेगा, वो चीज़ होगा, वो नियम आएगा, वो सबकी बहुत सटीकता बहुत कम होती है, ठीक है, वो सही होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में अगर हम बोल दें कि 5 मीटर पर सेकेंड से कोई वस्तु जा रही है और वो अगर ऐसी चलती रही तो 5 सेकेंड में वो 25 मीटर चल जाएगी, तो वो चलेगी ही चलेगी, उसमें कोई वो भविष्यवाणी जो कर देंगे वो होगा। यहाँ से अगर गोली निकलेगा तो सीधा यहाँ तक जाएगा और आपको लग जाएगा, अगर हमें ये बोल दिए तो ये होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई भविष्य माने विरोध नहीं है इसका, ठीक है। तो साइंस में भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यवाणी मतलब ये नहीं कि माने आपका भविष्य अच्छा होगा, ये बड़ा भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मतलब क्या घटना होने वाला है। अगर आप करंट के तार को छुएंगे तो आपको करंट मारेगा ही मारेगा, ठीक है। अगर करंट आएगा, उसको बल्ब को जोड़ दीजिए तो विद्युत से वो पंखा या बल्ब जलेगा ही जलेगा, ठीक है। तो ये साइंस है, ये होगा ही होगा, ठीक है। ये भविष्यवाणी हमको, ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कुछ भविष्यवाणी कर नहीं सकता। भविष्यवाणी मतलब वो नहीं कि शादी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चा होगा, ये वो वाला भविष्यवाणी नहीं, ठीक है। भविष्यवाणी मतलब कोई काम इस तरीके से होगा तो उन साइंस के नियमों का पालन करेगा तो वह सही होगा, ठीक है। दबाव बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। ये हम बोलेंगे इतना दबाव बढ़ेगा तो इतना घटेगा, वो ऐसे ही होगा, क्योंकि उसमें नियम है। साइंस में नियमों का पालन होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस में उसमें नहीं होता। तो बोला भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन साइंस में तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। और साइंस में अगर भविष्यवाणी कर सकते हैं तो ये नहीं कर, भविष्यवाणी मतलब समझे ना, भविष्यवाणी मतलब क्या, फ्यूचर का प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब ये नहीं कि आदमी का शादी कब होगा, ये कब होगा, जब अभी चलते रहता है, ऐड आते रहा, ऐसा वाला कुछ नहीं। भविष्यवाणी मतलब कोई घटना अगर ऐसे होते रहा तो इस समय ये घटना घटित होगा, ऐसे घटित होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कोई पक्के नियम नहीं है। साइंस में क्या है, पक्के नियम है। न्यूटन का नियम है, चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, ओम का नियम है, पक्का नियम। वो कभी ये नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, ठीक है, कठोर मतलब नियम है। लेकिन जैसे विज्ञान में न्यूटन के नियम हर जगह चलते हैं, वैसे राजनीति में कोई ऐसे नियम नहीं है जो हर देश का या समय में सही हो। राजनीति में भी कुछ कुछ नियम है, लेकिन वो इस देश में सही साबित हो रहा है, इस देश में ऐसा ऐसा नियम है, इसी स्थिति में उस नियम के अनुसार काम हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों में उस नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो राजनीति में कोई भी नियम जो होता है वो 100% सटीक नहीं होता। इस देश में वो नियम सही है तो दूसरे देश में उस नियम का उतना पालन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी बात है, ठीक है। जैसे तुम्हारे सऊदी अरब में, ठीक है, वहाँ चोरी होने पे हाथ उठ काट दिया जाता है, वैसा नियम भारत में नहीं लगा सकते। तो वो नियम वहाँ के लिए सही है, लेकिन यहाँ के लिए क्या है, गलत। लेकिन न्यूटन का जो नियम है यहाँ भी सही है, सऊदी अरब में भी क्या है, सही है। तो साइंस में जो नियम होते हैं वो 100% हर स्थान पे क्या होता है, सही होते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में जो नियम बनाए जाते हैं वो हर जगह हर स्थान पर सही नहीं होता, हर नहीं पालन हो सकता, ठीक है। राजनीति की प्रयोगशाला, अच्छा, साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए लैब होता है, प्रयोगशाला होता है साइंस की पढ़ाई के लिए। लेकिन राजनीति के लिए कोई प्रयोगशाला, लैब, कोई केमिकल वेमिकल होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए लोगों ने बोला कि हम इसको पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान का दर्जा नहीं दे। हर इंसान अलग होता है, राजनीति इंसानों से जुड़ी होती है अगर, और हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, इसलिए एक जैसा नियम सभी पर लागू नहीं। सही बात है, हर इंसान अलग होता है, उसके लिए अलग नियम है, उसके लिए अलग नियम है, उस जगह के लिए अलग नियम है, ठीक है। हर के लिए सेम नियम
नियम हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर बच्चा ही देखो जैसे बड़ा आदमी अगर उसी अपराध को करे, चोरी करे, तो उसको अलग सज़ा मिलेगा, बच्चा करेगा तो अलग सज़ा। ऐसा क्यों भाई? चोरी क्या है, सबको एक ही सज़ा दो। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में बच्चा तार को छुए या बूढ़ा तार को छुए या छोटा सा बच्चा जो अभी दूध पीता बच्चा वो छुए, सबको करंट मारेगा तो मारेगा। तो साइंस का नियम सबके लिए सेम है, लेकिन बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो राजनीति विज्ञान के नियम है वो क्या अलग अलग हो जाता है। तो यही बात है ना, यह नैतिकता और आदर्शों से जुड़ा हुआ है। जो साइंस है ये नैतिकता, आदर्श, इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन ये क्या है, राजनीति विज्ञान में इन सब चीज़ों का बोलबाला है, ठीक है, कि क्या सही है, क्या न्यायप्रिय है, लोगों की क्या सुविधा होगा, इनके अनुसार नियम कानून बनाया जाता है कि इस नियम से लोगों को सुविधा होगा, ठीक है। तो ऐसा नियम बनाते हैं। साइंस में क्या, तुम्हारे नियम के अनुसार नियम तुमको भैया इसको याद करने में बहुत ईजी होगा तो ये वाला नियम बना देते, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, जो है वो वही नियम बनेगा, वही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन राजनीति विज्ञान में क्या होता है कि लोगों की सहूलियत के अनुसार, लोगों की अच्छाई के अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं जिससे उनको फायदा हो। तो ये सारी दलीलें देते हैं, ये 6 दलीलें देते हैं कौन लोग? वे लोग जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान का हिस्सा नहीं मानते, वो लोग अपनी ये दलीलें देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान का हिस्सा मानते हैं, जैसे अरस्तु हुए, ठीक है, लॉस्की हुए, ठीक है, ये सब जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान का हिस्सा मानते हैं वो लोग क्या दलीलें देते हैं? यह एक व्यवस्थित अध्ययन है। साइंस में क्या होता है? साइंस में बोलता है कि क्रमबद्ध अध्ययन होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, सब कुछ एक नियम दूसरे नियम से, दूसरे नियम तीसरे नियम से, सब कुछ क्या है, संबंधित है। उसी प्रकार ये भी क्या इन्होंने बोला कि जैसे साइंस में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ भी सब चीज़ें क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। राजनीति विज्ञान में सरकार, संविधान, चुनाव, नीति, अधिकारों का सही तरीके से अध्ययन किया जाता है। किसी भी विषय का ऐसा व्यवस्थित अध्ययन उसे विज्ञान कहता है। तो सब चीज़ें के बारे में पढ़ा जाता है और हर चीज़ एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई लिखाई होता है, इसलिए बोला कि साइंस में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई लिखाई होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और यहाँ भी देखो इस सब की पढ़ाई होती है, सब कनेक्टेड है। तो इसके आधार पर ये दलील देता है कौन लोग? जो विज्ञान को राजनीति विज्ञान को किसका हिस्सा मानते हैं? आपका विज्ञान का हिस्सा मानते हैं। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित, जैसे साइंस में क्या होता है, कुछ डाटा होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, उसी हिसाब से नियम कानून बनाया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में बोलता है ना, जब भी कोई नियम कानून लाना होता है तो हम लोग पहले जांच पड़ताल करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब करते हैं। और साइंस में भी ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए हम लोग को भी किसका दर्जा दो? आपका विज्ञान का दर्जा दो। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित, राजनीति विज्ञान में हम आंकड़ों मतलब डाटा, क्या सही क्या गलत तो सब लोगों से पूछेगा, का प्रयोग करते हैं। जैसे कितने लोगों ने किसे वोट दिया, कौन सी नीति कितनी सफल हुई, ये सब वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा किया जाता है। तो ये सब क्या होता है, बहुत जांच पड़ताल करके इकट्ठा किया जाता है। कारण और परिणाम, देखो साइंस में क्या होता है, साइंस में कोई नियम बना तो उसके पहले कोई चीज़ कोई घटना, जैसे आकाश का रंग नीला हुआ, ठीक है, आकाश का रंग नीला है तो क्यों है, कारण क्या है, और उसका हम लोग पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी हम लोग कोई नियम लाते हैं तो नियम को लाने के पीछे कारण क्या है और उसका लोगों पे क्या प्रभाव, ये भी पढ़ते हैं। तो कारण प्रभाव विज्ञान में ही पढ़ा जाता है, और कारण और प्रभाव किस में पढ़ा जाता है, राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है। तो उन लोगों ने बोला क्या कि राजनीति विज्ञान को भी साइंस का दर्जा दो। सिद्धांत और विचार होते हैं। साइंस में भी क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, और यहाँ भी क्या है, कुछ नियम है, कानून है। तो हमको भी साइंस का दर्जा, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि साइंस के जो कानून होते हैं सब जगह सही होते हैं, लेकिन वही सऊदी अरब और भारत का एग्जांपल दिए कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो हर जगह एक ही लागू हो, वो सही नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, ठीक है। हर क्षेत्र के लोगों के लिए नियम कानून क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात है। तो ये इसमें क्या समझ भैया, इसमें समझ आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपका विज्ञान का हिस्सा है, कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस जो है आपका इसका हिस्सा है, आर्ट्स का हिस्सा है, कला का हिस्सा है। समाज में प्रयोग होते हैं, ठीक है, ठीक है। भले ही प्रयोगशाला जैसी जगह ना, और देखो क्या बोलता है, भले ही प्रयोगशाला जैसी जगह ना हो लेकिन राजनीतिक नीतियों समाज में लागू की जाती है और उनके परिणाम देखे जाते हैं, यह भी एक तरह का प्रयोग ही। देखो साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो नियम सही है या गलत है ये जांचा जाता है। तो साइंस में क्या होता है, लैब होता है, एक्सपेरिमेंटल सेंटर होती है, प्रयोगशालाएँ होती है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन इन लोगों का मानना है, जिन लोगों का मानना यह है कि साइंस विज्ञान का हिस्सा, उनका मानना है कि हम लोग के पास लैब तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग भी जब नियम कानून लाते हैं ना तो लोगों के बीच हम लोग का एक्सपेरिमेंट होता है, लोगों पे लाते हैं
उसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ा, क्या बुरा प्रभाव पड़ा, हम लोगों से ही पूछ लेते हैं। तो हम लोग भी तो उसी प्रकार का डाटा ही कर, तुम लोग साइंस में अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो तुम लोग भी क्या इसका क्या परिणाम हुआ, क्या नतीजा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सब पूछता है कि नहीं पूछता है? वो सब डाटा इकट्ठा करता है कि नहीं करता? हम लोग भी तो लोगों से जाके पूछते हैं कि ये नियम लाया, ये नियम लाया। जैसे भारत में बहुत सारे नियम आते हैं, किसान कानून आया था, ठीक है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, किसानों को अच्छा नहीं लगा, तो उसका परिणाम देखा, फिर उसको वापस लिया गया। तो ऐसे करके बहुत सारे नियम कानून आते हैं। जब लोगों को अच्छा नहीं लगता तो हम लोग उस डाटा का इकट्ठा करते हैं और उसके हिसाब से फिर चेंज करते हैं। जैसे तुम लोग करता है एक्सपेरिमेंट में हम साइंस वाले लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ गलत हुआ तो फिर चेंज करते हैं। तो हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, हम लोग भी तो प्रयोग करते हैं। हम लोग के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन हम लोग तो लोगों के बीच प्रयोग ही करते हैं, नियम कानून लाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते। समय के साथ सुधार और बदलाव, साइंस में भी क्या होता है, समय के साथ सुधार और बदलाव होता है। जैसे पहले के समय लोगों का मानना था कि परमाणु होते हैं, परमाणु सबसे छोटा है, फिर लोगों को पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वो सबसे छोटा है। फिर लोगों को पता चला कि और परमाणु के अंदर जो होता है वो क्वार्क होते हैं, उससे भी छोटे छोटे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क होता है, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रिंग थ्योरी आया। तो विज्ञान में भी क्या होता है, थोड़ा फेर बदलाव होते हैं समय के साथ। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो औजार होते हैं वो और सटीक होते जाता है, जिसके कारण विज्ञान में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, सुधार होते रहता है। तो विज्ञान की तरह ही राजनीति विज्ञान में भी नई नई बातें जुड़ती रहती है और पुराने विचारों को बदला जाता है। राजनीति विज्ञान में भी होता है, कोई नियम कानून जो बहुत पहले था, अब लोगों पर वो नियम कानून ठीक से बैठने हैं तो उसमें क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है। और फिर दलीलें किया जाता है अन्य सामाजिक विज्ञान की तरह, जैसे समाज शास्त्र, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, ठीक है, इन सबको विज्ञान का दर्जा प्राप्त है। ये सब आर्ट्स के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, लेकिन इन सबको भी किसका दर्जा प्राप्त है, विज्ञान का दर्जा प्राप्त है। हमको भी विज्ञान का दर्जा दो, क्योंकि इन लोगों को दिया है तो हमको भी दो। तो इस तरीके की दलीलें देते हैं। कौन लोग दलीलें देते हैं, जिनका मानना है कि विज्ञान किसका हिस्सा है, सॉरी राजनीति विज्ञान किसका हिस्सा है, विज्ञान का हिस्सा है, वो इस तरह की दलीलें देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सब जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर लोगों भैया ऐसा एमसीक्यू क्या बनेगा, सही बात है, इससे एमसीक्यू तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 4 मार्क्स आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें चैप्टर 2 तो स्टार्ट करेंगे ही, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य की परिभाषा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें 25-20 को 30-40 को या 100 के आसपास एमसीक्यू जो है वो आपको उसी दिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे इस चैप्टर पे। कुछ अच्छा बुक का जो एमसीक्यू है वो हम छाट के रखे हैं, कुछ अपने से बनाए, कुछ हर जगह से जितना भी वेस्ट बंगाल में मॉडल पेपर है या अगला साल जितना भी पेपर ऊपर हुआ सबका हम एमसीक्यू जुगाड़ के रखे। तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर 1 आज पहले कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, थोड़ा सा ही था। ब्लंट सली और गैटेल जैसे विचारकों ने संपूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना। तो राजनीति विज्ञान, ये लोगों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा ही नहीं दिया, इसे कला की श्रेणी में रखा और इसे आर्ट्स की श्रेणी में रखा। वकल ने तो इसे कला में भी सबसे पिछड़ी श्रेणी का कहा, ठीक है। और वकल जो है, वकल एक विचारक था, उसने बोला कि ये कला आर्ट्स में भी सबसे पीछे वाला आर्ट्स है, मतलब आर्ट्स का ही बैठाएगा तो उसमें कुछ सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे पीछे नंबर में ये आता है, ठीक है। तो ऐसा उसने बोला, किसने बोला, बकल ने बोला, ठीक है। बृहस्पति, मनु, शुक्र और चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है। जैसे होगा, जैसे राजशास्त्रियों ने, ये भारत में क्या थे, भारत में इन सब का मैंने अपने हिसाब से नियम कानून चलाए थे, राजा को ये लोग क्या करते थे, बताते थे। जैसे चाणक्य का नाम तुमने सुना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो वैसे ही वो लोग भी थे, देवता उपता। शास्त्रियों ने इस शासन की कला के रूप में देखा। तो इसने बोला कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, इन लोगों ने बोला कि राजनीतिक विज्ञान कला ही है, लेकिन शासन की कला। राजनीतिक विज्ञान अगर तुमको आता है तो तुमको शासन की कला, देश को संभालने की कला तुमको आता है। यूनानी विचारक प्लेटो ने भी यही मत दिया। प्लेटो का भी यही मानना है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, कला का शासन है, शासन की कला है, शासन की कला है। तो अलग अलग लोगों का क्या मानना है, अलग अलग मत है। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, अंजलि कुमारी, स्वाति कौन, बताओ। ओके, तो ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करें कि राजनीति विज्ञान, तो भैया सच में राजनीति विज्ञान क्या है, बताइए, आप ही बताइए कि ये साइंस का पार्ट है या आर्ट्स का पार्ट है, ठीक है। तो देखो, ये मत आज भी डिबेटेबल है, ठीक है, कि कुछ लोगों का मानना है, जैसे दलीलें कुछ देते हैं, ऐसे दलीलें देते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये साइंस का पार्ट है, कुछ लोगों का मानना आर्ट्स। तो ये आज भी कंफर्म नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस को किसका हिस्सा माना जाए, साइंस का हिस्सा माना जाए या आर्ट्स का हिस्सा माना जाए, ठीक है। तो भैया हम लोग तो आर्ट्स में पढ़े, आर्ट्स का, हाँ आर्ट्स में कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा, आप साइंस में पढ़ेगा, लेकिन अभी जैसे
8.1 में तुम लोग का 10 क्लास में पढ़ा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब एक पहला ग्रुप का है या 17 नंबर ग्रुप का है हेलोजेंस का, उसमें अभी भी बातचीत चलता रहता है कि कहाँ पे उसको रखावाड़ा तत्व कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ा जाता है, आर्ट्स में पढ़ा जाता है, लेकिन आज भी ये डिबेटेबल टॉपिक है कि इसको किसका हिस्सा माना जाए, ठीक है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र। अच्छा, राजनीति विज्ञान में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इससे पहले जो पढ़े टॉपिक वो राजनीति विज्ञान की प्रकृति की, राजनीति विज्ञान है क्या, साइंस है या आर्ट्स है, वो हम लोग पढ़े। अब हम लोग का माना तो कुछ क्लियर हो नहीं पाया वहाँ पे, ठीक है। तो जो है वही है, ठीक है। तो अलग लोगों का मानना, अलग अलग विचार है, वहाँ पे तुमको नाम याद रखना पड़ेगा किसका क्या मानना है, ठीक है। क्या है राजनीति विज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान में पहले तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र मतलब एरियाज ऑफ स्टडीज़, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं। यह भाग विचारकों, विचारधाराओं, मूल्यों जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता और विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, गांधी के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग जो लोग हैं उनका क्या मानना है, देश को कैसे चलाना चाहिए, क्या क्या विचार है, और प्लस स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, इन सब चीज़ों को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सरकार और शासन प्रणाली कैसे काम करती है, इसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। संविधान कानून कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो अब ये टॉपिक है, मतलब हर टॉपिक में डिटेल में तुम लोग स्टडी करेगा, लेकिन चैप्टर 1 में बोला गया कि पहले बच्चों लोग को बताओ कि राजनीति विज्ञान है क्या, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग पढ़े नहीं कभी राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहले जो है क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के अध्ययन करते हैं, सरकार और शासन प्रणाली का अध्ययन करता है कि सरकार कैसे काम करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों का, ठीक है। संविधान और कानून कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, कोई नया कानून कैसे बनाया जाता है, कैसे एमएलए एमपी का क्या पावर होता है, नहीं होता, ये सारी चीज़ें। राजनीतिक संस्थाएँ, ठीक है, जैसे संसद है, प्रधानमंत्री है, चुनाव है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र करने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या क्या स्टडीज करते हैं उसके बारे में, ठीक है। राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है, इसमें चुनाव, राजनीति दल, मतदाता व्यवहार, जनमत सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे बोलते हैं इसको, और प्रचार माध्यमों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें वही नेता लोग का चुनाव ना, कैसे वो लोग प्रचार करता है, कैसे सर्वे होता है, ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। लोक प्रशासन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यह सरकारी नीतियों, योजनाओं और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही मतलब क्या होता है, आईएएस आईपीएस जो होता है ना, उन लोग को बोला जाता है। कामकाज से जुड़ा इन लोगों को कौन सा अधिकार है, नहीं है, ठीक है, कैसे ये लोग काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस भाग में देश के बीच संबंध, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन, ठीक है। तुम लोग जब 12 क्लास में जाएगा ना, 12 क्लास का जब पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेगा तो यूएन के बारे में पढ़ेगा। यूएन यूनाइटेड नेशन बोलते हैं उसको, यूएन, ठीक है। उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएन की स्थापना हुई थी, ठीक है। यूएन एक कोई देश नहीं है, एक संस्था है, ठीक है, एक संगठन है जो जिसमें अभी के समय में 193 कंट्री है। अभी के समय में कितने कंट्री है, 193। तो यूएन जो है ये संयुक्त राष्ट्र, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। युद्ध के बारे में, अलग अलग देशों में जो युद्ध हुआ उसको कैसे शांत किया जाता है, वैश्विक संगठन, ठीक है, WHO, ठीक है, वो सब इसी के पार्ट है। यूनेस्को जो उस दिन बताए थे भीमबेटका वाला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, ये सब 12 क्लास में तुम लोग पढ़ेगा। तुलनात्मक राजनीतिक, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक देश, देखो दूसरे देश, जैसे हम लोग के देश में पॉलिटिक्स, हम लोग कैसे इनमें कुछ नियम कानून है, राजनीति है, ठीक है। दूसरे देश में जो पॉलिटिक्स है उन लोगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब क्या कि उससे उस देश के पॉलिटिक्स से और इस देश के पॉलिटिक्स में कंपैरिजन करके पढ़ाई लिखाई किया जाता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग पढ़े। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में ये सारी विषयों के बारे में पढ़ा जाता है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में तुमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई मैंने अलग अलग पढ़ सकता है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिर्फ पढ़ सकता है, तुम सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ सकता है सिर्फ आगे चल के कॉलेज में। तो ऐसे करके तुम पढ़ाई कर सकता है। भैया इससे क्या होगा, अलग अलग क्षेत्र में जाएगा तो तुम उसका विशेषज्ञ कहलाएगा, ठीक है।
जैसे कोई राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाता है तो राजनीतिक के बारे में पढ़ के, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के, ठीक है। कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेषज्ञ बन जाता है तो उस भारत सरकार उसको नौकरी देता है, ठीक है, कि तो देश विदेश के बारे में इतना कुछ जानता है, तो अलग अलग पद पे नौकरी उकरी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। जैसे साइंस में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी जाती है, मैथ में कुछ मेंसुरेशन पढ़ा जाता है, अलजेब्रा पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है उसका, ये इसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ी जाती है, ठीक है। बेनफील्ड जो एक विचारक था, उसके शब्दों, बेनफील्ड के शब्दों में किसी विषय अथवा समस्या को संघर्षमय बनाने अथवा सुलझाने वाली गतिविधियां, समझौता, वार्ता, वितर्क, विचार विनिमय, ठीक है, शक्ति प्रयोग आदि राजनीति विज्ञान कहेंगे। तो बेनफील्ड जो एक विचारक था उसने क्या बोला कि कोई भी ऐसा चीज़, किसी विषय अथवा समस्या को संघर्षमय को सुलझाने का जो तरीका है, जैसे समझौता कर लो, बातचीत, कोई भी लड़ाई झगड़ा को, दो देशों के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझाने का, जैसे तुमको बताया तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 के बीच हुआ, तो फिर क्या हुआ, उसको सुलझाने के लिए फिर 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है। राष्ट्रीय संघ मतलब लीग ऑफ नेशन बोला गया, ठीक है, कि उन लोगों ने आपस में चर्चा किया, लगभग आपका बहुत सारे देशों, लगभग 42 देशों ने आपस में मिलकर, 42-43 देशों ने आपस में मिलकर चर्चा किया कि 1914 से 1919 तक क्या हुआ, आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे दूसरा बार ऐसा युद्ध ना हो, ठीक है। लेकिन फिर दूसरा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक आपका क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो फिर दूसरा युद्ध जब हुआ, इतना घातक परिणाम हुआ, अब क्या हुआ, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम है, मतलब सब कंट्री के पास मैक्सिमम परमाणु बम है, ठीक है, सबके पास बहुत खतरनाक बम है। तो अब अगर युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो बहुत तबाही आ सकता है, ठीक है। तो फिर 24 अक्टूबर 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक नया संगठन बनाया गया जिसको बोला गया संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसमें 193 हम लोग का भारत भी उसका सदस्य है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग दो देशों के बीच जो झगड़ा उगड़ा है उसका समझौता करवाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो मामले होते हैं, ठीक है, कश्मीर को लेके वो वहाँ पे सुनवाई होता है यूएन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें समझौता जितनी भी सारी चीज़ें, वार्ता, दो देशों के बीच वार्ता मतलब बातचीत जो होगा, वितर्क मतलब डिबेट जो भी किसी मुद्दे पर होगा, ठीक है, विचार विनिमय मतलब दोनों के विचारों का जो विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है, शक्ति प्रयोग, दोनों एक दूसरे के प्रति जो शक्ति प्रयोग करेंगे, हमला करेंगे, इन सारी चीज़ें किसके अंतर्गत, इससे हम सारी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये सारी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन का क्षेत्र है, ठीक है। इस सब चीज़ों में पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे समय के साथ हर चीज़ें बदलती है, समय के साथ हर चीज़ें क्या हो जाती है, वो बदल जाती है, ठीक है। जैसा क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े थे कि इतिहास में आपका क्या था, परंपरागत इतिहास था और नया सामाजिक इतिहास था। तो परंपरागत इतिहास में क्या होता था, राजा महाराजा के बारे में लिखा जाता था, और जो नया सामाजिक इतिहास में समाज के लोगों के बारे में लिखा जाने लगा, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका पुराना पॉलिटिकल साइंस भी दो टाइप का बट गया, ठीक है। एक हुआ परंपरागत राजनीतिक विज्ञान या ओल्ड पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा है न्यू या मॉडर्न पीरियोडिक पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। दोनों के विचारों में माने वो जो विचार है, वो जो तरीका है थोड़ा अलग है, और ये तरीका क्या है, अलग है। पॉलिटिकल साइंस ही है दोनों, लेकिन देखो जब लोगों के पास कम चीज़ें थी, कम साधन था, तो उन्होंने अलग अलग नियम बनाया उस हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का बिहेवियर, हम लोग का आसपास का वातावरण, ये सारी चीज़ हुए, तो हम लोग का जो नियम कानून है वो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो जो पुराना राजनीति विज्ञान है और आज के समय जो राजनीति विज्ञान है, उसके नियम कानून में थोड़ा थोड़ा क्या है, चेंज है। उस चेंज को भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिकल साइंस है, ऑल टाइम में जो पॉलिटिकल साइंस, उसमें थोड़ा कंपेरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन का केंद्र, पुराने समय में जो पॉलिटिकल साइंस था उसमें अध्ययन का केवल राजा, मंत्री और सरकार के कामकाज के बारे में ही पढ़ा जाता है। लेकिन आज के समय में जनता के बारे में, जनता खुश है नहीं है, समाज के बारे में, चुनाव के बारे में, जनता कैसा विरोध करता है, दूसरे देश हम लोग के बातों का कैसा विरोध करते हैं, आंदोलन के बारे में, हर चीज़ के, दूसरे देशों के राजनीति के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन पहले क्या, राजा महाराजा उन सब के बारे में, मंत्री के बारे में ही लिखा पढ़ा जाता था। दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, ठीक है। पहले के समय के जो पुराना पॉलिटिकल साइंस था, तो राजा कैसा हो, जो विचारक थे ना, उनका मेन मुद्दा था कि राजा कैसा हो, राजा दार्शनिक हो, राजा धार्मिक हो, राजा दयालु हो, इस बात पे राजा वो लोग चुनने का कोशिश करते थे, ठीक है। जैसे चाणक्य ने कहा कि राजा को क्या होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए, प्रजा का क्या होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा, चाणक्य ने कहा। तो
उन लोगों में क्या होता था कि राजा पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि राजा कैसा हो, राजा अच्छा होगा, राजा बुरा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते थे, राजा को बनाते थे या जो भी होता था। वो लोग को ऐसा विचार देते थे कि जिसमें राजा के बारे में मेन फोकस किया जाता था कि राजा कैसा होना चाहिए। लेकिन आधुनिक में राजा के बारे में, क्योंकि राजा वाला सिस्टम ही चला गया हम लोग के देश में या दूसरे देशों में भी, ठीक है, तो जनता का कैसा शासन चाहिए, जनता को क्या चाहिए, राजा अच्छा हो, बुरा हो, दयालु हो, फयालु, उससे कोई मतलब नहीं, जनता को क्या चाहिए वो मिलेगा। जनता को अगर मोदी जी चाहिए तो मोदी जी मिलेगा, ममता जी चाहिए तो ममता जी मिलेगा, क्योंकि उनको वोट देंगे तो ही मिल जाएगा उनको। तो इसमें जनता को क्या चाहिए उस पर ज़्यादा विचार किया जाता है। उसमें राजा कैसा होना चाहिए वो विचार किया जाता था। राजा भैया कैसा होना चाहिए, मतलब राजा प्रजा को संभालने वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, धार्मिक होना चाहिए, तो उस हिसाब से राजा का डिसीजन होता था। लेकिन वो लोग विचारक लोग बोलते थे कि ऐसे ऐसे राजा, लेकिन यहाँ जनता पे विचारक लोग जनता लोग को देखते हैं कि जनता को क्या चाहिए, उस हिसाब से वो लोग अपना नियम कानून बनाते हैं। केंद्र में कौन था पहले, केंद्र में तो सेंटर में मतलब किस पे ज़्यादा राजनीतिक विज्ञान में ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता था, राजा महाराजा उनके राजपाट के बारे में। और यहाँ पे क्या आधुनिक में नया वाला में क्या जाता था, नागरिक आप हम सभी लोगों पे ज़्यादा क्या किया, हाँ, क्योंकि हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो नियम कानून बनाते हैं, हम लोग के लिए तो नियम कानून बनता है, बोला ना जनता को क्या चाहिए। तो अभी हम लोग पे फोकस किया जाता है कि नियम कानून आदमी लोगों को कैसा लगता है, गलत लगता है, सही लगता है, उसके हिसाब से चेंजेस होता है। लेकिन पहले राजा महाराजा के अकॉर्डिंग नियम कानून बनता था, ठीक है। विषय की सीमा है, ठीक है, पुराना में जिस सिर्फ राज और शक्ति का तक सीमित था, क्या क्या पढ़ा जाता था, राज्य के बारे में और जो राज्य की शक्ति है उसके बारे में पढ़ा जाता था, पावर कितना है। आधुनिक में समाज, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग मतलब आपका लड़का लड़की सब समानता है, पर्यावरण, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ से पढ़ाई लिखाई है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा। पहले राजा महाराजा और उसके क्या पावर है। तरीका सिर्फ सोच, दर्शन और आदर्श, ठीक है। पहले का पढ़ने लिखने का तरीका था जो विचार, पहले का जो विचारक ला वो बोल दिया, उसी के बातों को लोग पालन करते थे, उसी को सोचते रहते। लेकिन अभी का क्या है ना कि लोग विचारकों का बात को उतना नहीं मानते। लोग अगर विचारक कुछ बात बोल भी दिया ना तो पहले समाज में उसको परखेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, जायज़ा लेंगे, उसके बाद सर्वे करेंगे, सर्वे करने मतलब जायज़ा करना, और उसके बाद उस विचारक के बात को सही गलत समझ के, अगर सही है तो पालन करेंगे, गलत है तो उसको छोड़ देंगे, सब कुछ साथ में, ठीक है। ये सब डेटा, सर्वे, रिपोर्ट सब तैयार किया जाता है आज के समय। तो ये तरीका हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पुराना वाला पॉलिटिकल साइंस में राजा महाराजा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अभी हम लोग का जनता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये बात है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 हम लोग का खत्म हुआ। चैप्टर 1 में मेनली हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में क्या मैंने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, सही बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली में है क्या, क्योंकि इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़े नहीं थे, इसलिए पॉलिटिकल साइंस है क्या उस पर हम लोग का ज़्यादा विचार इस चैप्टर में किया गया, ठीक है। इसके बाद वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा आसानी टॉपिक था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में, कोई दिक्कत है क्या बाबू?